Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। जो 17 सालों से नहीं हुआ था, हाँ जी, वो हो गया है। बिल्कुल 17 सालों से विराट कोहली, उनकी टीम या आरसीबी की टीम इन पर्टिकुलर कहा जाए तो फिर वो जीत नहीं पाई थी चेपॉक में, उस किले को ढहा नहीं पाई थी। ठीक है, वहां पर हमेशा हार जाती थी, मगर वो सूखा जो है वो खत्म हो गया है। रजत पाटीदार की कप्तानी में वो सूखा खत्म हुआ। रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी भी खेली और आरसीबी ने जो है 50 रनों से मामला रफा दफा करके जो है जीत दर्ज कर ली है। और पिछले सीजन भी सीएसके को उन्होंने झटका दिया था जब उनको प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया था। यहां पर भी उनके घर में उनको हराकर उनकी कमियों को जो है उजागर कर दिया। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे किस तरीके से मैच चला। बेंगलुरु ने चेन्नई को 50 रनों से दी है मात और सब के सब जितने आरसीबी फैन हैं सबने मचाया हल्ला। आरसीबी ने 17 साल बाद चेन्नई में सीएसके को हराया है। आरसीबी के सीजन में ये लगातार दूसरी जीत है। मनोबल हाई है, मोटिवेशन हाई है। रजत पाटीदार ने 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली और सीएसके ने रजत पाटीदार के 3 कैच भी छोड़े, वो भी बहुत ही साधारण सिंपल से कैच थे जो उनके हाथ से यूं ही छिटक गए। टिम डेविड ने आखिरी ओवर में जड़े 3 बड़े बड़े छक्के और आरसीबी का स्कोर बड़ा कर दिया सीएसके के खिलाफ। विराट ने एक फिर से रिकॉर्ड बनाया सीएसके के खिलाफ। विराट के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम हो गया है। जॉस हेजलवुड ने 21 रन देकर झटके 3 शानदार विकेट। यश दयाल ने एक ओवर में 2 विकेट लिए, वो भी दोनों क्लीन बोल्ड और बड़े विकेट उन्होंने झटके बहुत आराम से। टिम डेविड ने आखिरी ओवर में जो 3 छक्के लगाए ना कुणाल, मुझे लगता है कि ये ऐसे छक्के थे जिनकी बहुत जरूरत थी। बिल्कुल जी, और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, मतलब हर मामले में अगर आप देख लें तो आरसीबी जो है ना 20 साबित हुई है। ठीक है, वो कागज पर उस तरीके से 20 साबित नहीं हो रहे थे, मगर मैदान पर वो 20 साबित यहां पर जरूर हुए हैं जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो टिम डेविड के उन 3 छक्कों ने भी काम जो है वो उसमें जीत में योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने 170 से स्कोर को जो है ना फिर वो 200 के करीब पहुंचा दिया। उसका प्रेशर अलग होता है, वो प्रेशर अलग तरीके से माउंट करता है। मगर बल्लेबाजी अच्छी की आरसीबी ने, गेंदबाजी उससे अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी की आरसीबी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया की। और सीएसके से चूक हुई, सीएसके ने कैचेस ड्रॉप किए। रजत पाटीदार का 3 बार आपने कैच ड्रॉप किया, जिस बंदे ने 50 रन बना दिए। ठीक है, तो आपने उनके कैचेस ड्रॉप किए। आपकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं कर पाई, आपकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो जो बेटर टीम होती है वो जीतती है। बेटर टीम ऑन द डे आरसीबी की थी, उन्होंने जीत दर्ज की और यहां पर जो है सीएसके का किला जो है वो ढहा दिया। आज आपने बिल्कुल एक सही बात बोली थी कि आज ना मैच में वही जीतेगा या वही परफॉर्म करेगा जो स्किलफुल काम करेगा, जिसके पास स्किल्स है। आज देखो, आज किस्मत ने किसी का साथ नहीं दिया है, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, लेकिन आज एक्चुअली जो स्किल्स हैं, बिल्कुल है ना, उन्होंने भाई ये हमेशा से तय होता है। और ये इस पिच के ऊपर बहुत पहले से ही हमने प्रीव्यू शो में ही बोल दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि स्पिनर को बहुत मददगार होगी, बल्लेबाज रन नहीं बना पाएंगे। अगर आप में स्किल है, अगर आप में हंगर है, तो आप सब कर लेंगे। ठीक है, वो चीज जो आरसीबी ने करके दिखाई, चीजें उनके सामने भी मुश्किलात पेश हुए, मगर यहां पर रजत पाटीदार ने वो जिम्मेदारी भरी पारी खेली। सीएसके से गलतियां हुई, 3-3 कैच आप उनके दूसरे विरोधी टीम के कप्तान के छोड़ दोगे तो उसके बाद आप जीत वैसे डिजर्व नहीं करते। आपको ये बात अच्छे से पता थी कि पाटीदार इकलौते हैं, जैसा कि कुणाल ने प्रीव्यू शो में बोला था कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और इकलौते अच्छे प्लेयर हैं जो स्पिनर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, आरसीबी की टीम में उस तरीके के इकलौते वो प्लेयर जो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। विराट कोहली उस तरीके से डोमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, स्पिनर्स को, मगर वो डोमिनेट कर सकते हैं, उन्होंने किया। और एक अच्छा स्कोर जो है ना, बाद में टिम डेविड ने वो 1 ओवर में 3 छक्के लगा के उस एवरेज स्कोर को जो है ना अच्छे स्कोर में तब्दील कर दिया, जिसका प्रेशर माउंट किया। ऊपर से कोई बल्लेबाज जो है ना फिर सीएसके का चल ही नहीं पाया। पिच जो है थोड़ी सी फंसी हुई नजर आई, ड्यू भी पड़ी, मगर उसका एडवांटेज भी नहीं मिला। बहुत अच्छी कप्तानी भी रजत पाटीदार ने की। ठीक है, अब मौके पे, अब सही मौके पे उन्होंने अपने गेंदबाजों को जो है रोटेट किया। जॉश हेजलवुड ने आपका मोमेंटम सेट किया।
सीएसके से खेले हुए हैं, उन्हें पता है भाई सीएसके का यहाँ पर किस तरीके से टेम्परामेंट पता है, इस ग्राउंड के बारे में पता है, उस टीम की सोच के बारे में पता है, और उस पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन जो है ना वो जॉश हेजलवुड ने किया है। T20 के ही मतलब बॉलर माने नहीं जाते थे, वो गुर उन्होंने सीएसके में आके ही सीखे और आज उन्हीं के खिलाफ जो है आजमाते हुए। मगर देखिए कमजोरी थी, अगर आप सीएसके की टीम में अगर आप दीपक हुडा ऊपर बैटिंग करोगे, शॉर्ट बॉल आपसे खेली नहीं जाती तो दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से काम नहीं चलता, ठीक है। ये मुश्किलात आपको आएंगी, हर बार सचिन रविंद्र आपको नहीं बचाएंगे। धोनी आप ऊपर वहां पे बालकनी में खड़े हुए देख रहे हैं, 10 ओवर में 50-60 रन बने हैं, आप ऊपर आके खेलो ना, ठीक है। आप नहीं आते, आप अश्विन को भेज रहे हो। नहीं, सैम करन की जगह पे ना उनको आना चाहिए था। आप अश्विन को भेज रहे हो, आप जडेजा को भेज रहे हो, भाई गेम चेंजर हो तो कब करोगे गेम चेंज आके आखिर को भी थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। एग्जैक्टली, ये इस तरीके से काम नहीं बनता। आज गलतियां तो हुई हैं सिर्फ कप्तानी से, सिर्फ मतलब उन सब चीजों से ना काम नहीं बनता, आपको थोड़ा सा ना अप्लाई करना पड़ता है। सीएसके ने अप्लाई नहीं किया, स्ट्रैटेजी वाइज फेलियर था सीएसके का, वहां पे प्रदर्शन वाइज अप टू दी मार्क नहीं थे, गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग बहुत बेकार हुई है, सब चीजें खराब हुई है। नतीजा ये कि आप 50 रन से मुकाबला आ गए, 50 रन का डिफरेंस अच्छा खासा होता है T20 के अंदर, 50 रन का डिफरेंस अच्छा खासा जो है वो यहां पर माना जाता है, तो मुश्किल हुई है जी। और हावी पड़े विराट कोहली धोनी के ऊपर, अगर आप ये कह सकते हैं 17 साल के बाद आरसीबी ने चेन्नई में जाके सीएसके को मात दिए, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हारा नहीं पाए थे, ठीक है। पिछले सीजन में भी एक हार एक जीत थी। और यहां पर एक चीज और है, जो एक ट्रेंड जो है ना वो चल रहा था, ट्रेंड ये चल रहा था कि पिछले 4 मैचेस जो आरसीबी ने जीते ना सीएसके के खिलाफ, पहले बैटिंग करके जीते हैं, टारगेट्स डिफेंड किए, यहां पर भी वही ट्रेंड का लिया। पहले आपने बैटिंग की, एक अच्छा टारगेट पोस्ट किया, उसको डिफेंड कर लिया, अंडर प्रेशर जो है ना वो सीएसके की टीम यहां पर नजर आई, बढ़िया परफॉर्मेंस। आरसीबी के लिए ना एक ड्रीम शुरुआत है, जो अभी तक वो हर साल होता है ना, ये सारा कप नम दे और ये और वो कप नमता नहीं कभी भी, ठीक है। मगर यहां पर ये है कि वो इस बार शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई है। एंड होता क्या है ना, वो अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि भाई इफ इट्स अ गुड स्टार्ट हाफ द जॉब डन, ठीक है। तो वो हाफ द जॉब तो मैं नहीं कहूंगा, मगर गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। और उसके अंदर क्या है ना, आपकी चीजें, आपके खिलाड़ी कलर में नजर आ रहे हैं, आपका कप्तान कलर में नजर आ रहा है, जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहा है, घबरा नहीं रहा, आपका बेस्ट बैटर, आपका लीडर जो है वो नजर आ रहा है अच्छा, विराट कोहली, आपके गेंदबाज अच्छे नजर आ रहे हैं, भुवी अपने एलिमेंट्स में थोड़े से नजर आए, ठीक है। वो सब चीजें जो है ना वो नजर आ रही हैं। कृणाल पांड्या आप लेके आए हो, लियाम लिविंगस्टन लेके आए, टीम अच्छा शेप अप कर रही है, ठीक है। तो अच्छी गुड न्यूज जो है ना वो आरसीबी के लिए, उनके हौसले जो है यहां से बुलंद होंगे। सीएसके को थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज सोचना पड़ेगा, और धोनी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा नाम होना तो मैदान पे काम दिखाओ, सालों दिखाया है। हाँ। अब वो आखिरी में जाते जाते 1-2 सीजन में ना वो बस कि भाई खींच रहे हो, ठीक है, कप्तानी कर रहे हो, खींच रहे हो, वो सब चीजें ना अच्छी नहीं लगती देखने में। आपको आगे आके जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आउट हो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मगर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप आए नहीं, क्योंकि आप मैदान में नहीं आए। कह रहे थे कि काश आप सैम करन की जगह जाते, काश आपने जडेजा को पहले भेज दिया होता, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही हिला हुआ था, मिडिल ऑर्डर ने कोई काम ही नहीं किया। कुल मिला के देखा जाए तो अगर सचिन रविंद्र नहीं टिके होते उतने संयम के साथ, तो आपके इतने रन भी नहीं बनने वाले थे। बिल्कुल इतने रन भी नहीं बनने वाले थे। फटाफट से जो ना एक बार आप दिखा दें आरसीबी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन, उसके बाद जो है फिर गेंदबाजों की बात करेंगे। आरसीबी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन फटाफट से स्क्रीन पर डाल दें, फटाफट से बता देते हैं किसने क्या यहां पर किया है। काफी सारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। टिम डेविड ने आखिरी में जो वो 3 छक्के लगाए, 8 गेंदों पर नाबाद 22 रन की उन्होंने ये पारी खेली। वो 3 छक्के जो है ना, स्ट्राइक रेट 275, इसी काम के लिए रखा गया, इसी काम के लिए इनको रखा गया है। बढ़िया फिनिशर है, 1 चौका 3 शानदार बड़े छक्के लगाए जैसा हमने आपको बताया, और टीम का जो स्कोर है ना उसको ऊपर कर दिया इन्होंने। रजत पाटीदार की बात करेंगे, 51 रन बनाए, बड़े इंपॉर्टेंट 51 रन है ये। 32 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 4 चौके, बिल्कुल 4 चौके और 3 छक्के लगाए। 159.37 का इनका रहा स्ट्राइक रेट, और जबरदस्त खेला है आज इन्होंने, दिल जीत लिया लोगों का। 3 कैचेस छूटे उसका पूरी भरपाई इन्होंने करवा दी। देवदत्त पट्टिकल की बात करेंगे, रन इन्होंने 27 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के, 192.85 का इनका स्ट्राइक रेट रहा।
थोड़े से अनलकी साबित हुए, लेकिन खेल अच्छा रहे थे। विराट कोहली की बात करेंगे, इन्होंने 31 रन बनाए 30 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके 1 छक्का और स्ट्राइक रेट 103.33। निराश किया लोग ऑफ लेटली हो क्या रहा है ना कि भाई T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी आप याद करें ना, तो विराट कोहली ने वहां पर भी जो है ना अपनी स्लोवेस्ट 50 बनाई थी T20 करियर की, मगर आप जीते थे। ठीक है, यहाँ पर स्लो बना लो, पर आप यहाँ पर भी वही है कि उनको रोल मिला हुआ ना एंकर का। ठीक है, बाकी लोग उनके इर्द गिर्द खेलेंगे, तो वो अपना रोल निभा रहे हैं। जी, फिल सॉल्ट की बात करें, 32 रन इन्होंने बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, इन्होंने 5 चौके 1 छक्का लगाया, 200 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। तो कुल मिला के यहां से भी बहुत निराशा नहीं हुई। चलिए, थोड़ा और रन बनाते तो और अच्छा लगता, लेकिन अगर 200 का स्ट्राइक रेट है, मतलब थोड़े देखिए, ये आरसीबी मुझे पसंद है। मुझे वो आरसीबी पसंद नहीं थी जहां पे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जो है उनके आगे 70, 80, 100 लिखे होते थे और वो टीम हारती थी। ठीक है, ये आरसीबी मुझे पसंद है जिनके बल्लेबाज कोई 32 बना रहा है 16 गेंदों पे, कोई 8 गेंदों पे 22 बना रहा है, मगर ऐसे रन बन रहे हैं जिसका इंपैक्ट है, जो कि T20 की स्पेशलिटी है, जो रन आपके काम आएंगे। और ये शतक बनाने कोई नहीं आया। एग्जैक्टली, वो रन आपके काम आएंगे। तो ये आरसीबी मुझको पसंद है। ये एक जो मेंटल शिफ्ट है ना आरसीबी का, वो मुझे पसंद है। वो आरसीबी पसंद नहीं थी जो 2 खंभों पे खड़ी, एबी डिविलियर्स और यहां पर विराट कोहली। आप जीत गए, एक ट्रॉफी नहीं जिता पाए। ठीक है, ऐसे ही जीतोगे। ऐसे यूटिलिटी प्लेयर्स जो आए और इंपैक्टफुल खेले, उनको चिंता ना हो किसी बात की। एक बात है कुणाल, क्या जो काम बड़े बड़े कप्तान नहीं कर पाए, फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, अभी पाटीदार ने भी किया नहीं है, नहीं, लेकिन इस तरीके के मैच को जिताना है ना, वो 17 साल में बिल्कुल। ये देखिए, आपको कहना सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है। रजत पाटीदार वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ज्यादा लोड ले नहीं रहे, रेपुटेशन है भी नहीं और उसमें खरा भी नहीं उतरूंगा। एक और बात है, वो जब जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बहुत भार लेके आए हैं। बिल्कुल नहीं, और वो देखो सीधी सी बात है, वो सीधा आदमी यही सोच रहा है कि भाई ना तो मेरी उस किस्म की रेपुटेशन है, ना मुझे उस पर खरा उतरने की टेंशन है, मुझे आना है, मुझे मारना है। ठीक है, और मैं उसी तरीके से खेलूंगा। और बाकी जो है, बाकी मेरे साथ लीडर्स हैं, विराट कोहली हैं, और जो मेरी हेल्प करेंगे और जो मेरे को गट फीलिंग पे जाऊंगा। आज देखिए कितने अच्छे चेंजेस करे विराट, अपने इनपुट्स दे रहे थे बीच बीच में, मगर ये जो चेंजेस करे रजत पाटीदार ने, जो बॉलिंग के अंदर, कप्तानी में ना अंडर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा लड़का, ये सबसे अच्छी बात है। और पता है, आज सबसे खूबसूरत मुझे फील्डिंग लगी है। बिल्कुल, मतलब वो एक रन के लिए जो उन्होंने तरसाया है सीएसके को, है ना, वो बहुत खूबसूरत लगा कि कम से कम सीएसके के खिलाफ वो जाग तो गए, वरना सीएसके की बहुत अच्छी फील्डिंग हुई। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना गया है, राइटली सो। जिस तरीके से उन्होंने वो पारी खेली, टॉप स्कोरर रहे। हम बात ही कर रहे थे कि रजत पाटीदार को मिलना चाहिए। आप कह सकते हो कि जॉश हेजलवुड ने भी अच्छा किया, मगर वो 3 विकेट थे। उस तरीके से रजत पाटीदार ने जो इंपैक्ट डाला है ना, बीइंग ए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो बात अलग होती है। ठीक है, वो रजत पाटीदार ने यहां पर करके दिखाया। विराट कोहली का विकेट गिर गया, कोई टेंशन नहीं जी, आए जनाब, दबादब मारना शुरू किया, जा रही है फील्डर के पास, जाने दो, मैं उसी इंटेंट से खेलूंगा और वो आपको पे करता है। वो कहते हैं ना भाई, अगर हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, उस तरीके वाली बात यही है। और इसी तरीके से ये गेम खेला भी जाता है जनाब, इसमें कोई भी हिचक नहीं होती। ये जो मतलब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता नहीं लगता। बीच में जिगर अगर आप सोचोगे ना कि मैं अब दिखाऊं और तब दिखाऊं, जैसे धोनी ने किया कि ऊपर से बालकनी से देख रहे, मैं कब आऊं नीचे, ठीक है, तब तक तो हो गया, तब तक लंका लुट चुकी होती है। ठीक है, तब तक लंका लुट गई। तो ये चीज जो है ना, वो विरोधी कप्तान ने नहीं की, वो जिगर जो है आपको यहां पर दिखाना पड़ता है। चलिए जी, फटाफट से जो है आरसीबी के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद सीएसके की बात कर लेंगे, किस तरीके से वहां उनसे चूक हो गई है। रजत पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच, आपको बता दिया। ये प्रदर्शन है जी आरसीबी के प्लेयर्स। बिल्कुल सही बात है। सुयश ने 4 ओवर 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया, इकॉनमी इनकी 8 की रही, लेकिन इन्होंने सधी हुई गेंदबाजी की। मैं तो कहूंगी कि इनको लाना भी अच्छा रहा। ठीक है, कोई विकेट इन्होंने नहीं लिया, लेकिन बॉलिंग में बहुत कोई खास हमें शिकायत इनसे है नहीं। ये तो धोनी का आ गया। धोनी का बाद में दिखाना भाई, पहले आरसीबी के बॉलर्स दिखा दे सारे। वैसे धोनी, आप लोग ये इतना तो जरूर है कि लोग सीएसके को तो जीतते हुए नहीं देख पाए, धोनी के 2 छक्के देख के जरूर चले गए। वो छक्के देख के लोग खुश हो गए, हल्ला हंगामा सब कुछ हो गया उस छक्के पे। बिल्कुल जी, वो छक्के देख के लोग खुश जरूर हो गए। चलिए जी, यश दयाल ने 3 ओवर फेंके, 18 रन, एक ही ओवर में 2 विकेट थे। 2 विकेट, और वो भी पता है, वो
क्लीन बोल्ड था। हाँ। 6 की इकॉनमी के साथ इन्होंने बॉलिंग की है, खुश कर दिया यश दयाल ने। मतलब आज तो मतलब मजा ही आ गया इनको देख के। बिल्कुल जी, यश दयाल ने बढ़िया किया। हेजलवुड के परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। हेजलवुड ने 4 ओवर फेंके, 21 रन दिए, 3 विकेट झटके और इकॉनमी देखिए माशाल्लाह 5.25। राहुल त्रिपाठी, शानदार। ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में रविंद्र जडेजा, 3 अहम मतलब विकेट। और क्या चाहिए, है बिल्कुल ना? जी। विरोधी टीम की कमर तोड़ दी, ऋतुराज गायकवाड़ को शून्य पर वापस भेज दिया। शून्य पे वापस भेज दिया और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा सीएसके के लिए। बिल्कुल जी। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 20 रन, 1 विकेट, इकॉनमी 6.66 की। मगर अच्छी बात अच्छी ये ना, बात रही अच्छी कि बात लय ये में कि दिखे हैं। लय में आते हुए दिखे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अभी शुरुआत है टूर्नामेंट की, आपको भुवी आगे चाहिए होंगे। भुवी चाहिए ठीक है, होंगे। अभी क्या है ना, वो थोड़ा ग्रूव में आने में टाइम लगता है। आज भी देखिए ना, मतलब इकॉनमी अगर अच्छी देखें है, तो अच्छी है, अच्छी है। हाँ। ठीक है, और विकेट जो है ना वो कई बार आपको मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते मिलता हैं। मगर ये कि एलिमेंट्स में भुवी नजर आए हैं। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेल रहे, कई बार आपको एलिमेंट्स में आने में टाइम लग जाता और है। वैसे भी विकेट लेना हमेशा जरूरी नहीं होता, रन को रोकना भी उतना इंपॉर्टेंट। दबाव बनाना जरूरी होता है। भाई हेजलवुड का साथ देना दूसरे छोर से जरूरी वो है, बहुत जरूरी नहीं था। तो फिर चीजें ना अकेला पड़ जाता है बंदा, दूसरे छोर से दबाव नहीं बनता। बिल्कुल, तो। बिल्कुल, और ये कंडीशंस फास्ट बॉलर्स की उतनी थी नहीं। ठीक है, आगे हम जब यही मिलेंगी, तो बात कर रहे थे कि स्पिनर तो Exactly. हमें नजर ही नहीं आ रहा कि कोई एकदम बिल्कुल। कोर स्पिनर हो जो कि सीएसके की हवा जो है वो टाइट कर दे। बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पे आगे ऐसा था आगे नहीं, जब मिलेंगे है तो ना? फिर दिक्कत यहाँ पर जो है साफ सीधी जो है ना वो होगी। चलिए जी, आरसीबी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। रजत पाटीदार ने क्या कहा, एक बार अगर आ गया हो तो मैं फटाफट से वो भी बता देता हूं। उसके जी। बाद जो है ना यहाँ पर फटाफट से सीएसके की बात कर लेंगे। भाई सीएसके का जो है किस तरीके का मामला यहाँ पर रहा है और वो किस मतलब क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर जो है गलती होगी। पहले रजत पाटीदार विनिंग कैप्टन दिखाए जी। ब्रेकिंग फटाफट से बता देता हूं। इट वाज ए गुड टोटल ऑन द सरफेस, बॉल वाज स्टॉपिंग ए बिट एंड इट वाजंट इजी फॉर द बैटर्स। इट्स ऑलवेज स्पेशल प्लेइंग एट द चेपॉक अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स because of the fans and the support as well. We were targeting 200 because we knew it wasn't easy to chase. My goal was clear that as long as I was there, I will keep trying every ball. We have not changed the batting lineup. It was the same from the last game. The track was pretty much helpful for spinners. We wanted to use spinners early and the way Livingston came and bowled was outstanding. It was the game-changing moment because I think we got 2-3 wickets in the power play. तो भाई देखो, एक्सपेरिमेंट कर रहा है कप्तान, डर नहीं रहा, लिविंगस्टन को गेंद दे रहा है। ठीक है, यहां पर चेंजेस कर रहा है, आके बोल रहा है कि मेरे को हर बॉल पे ट्राई करना है, ये मेरा रोल है। पिछली बार से मैंने टीम चेंज नहीं की है कि भाई यहां पे अगर मैंने देखा कि भाई स्पिन की चलती है तो मैंने 2 स्पिनर और भर लिए। बिल्कुल सही बात है। वो सब कुछ नहीं किया है। कॉन्फिडेंट घबराए नहीं वो। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रजत पाटीदार जो है वो नजर आते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनको विराट कोहली से भी मिल रहा है, टीम मैनेजमेंट से भी मिल रहा है, टीम के कोच से भी मिल रहा है। उसका असर जो है ना वो मैदान पर देखने को भी मिल रहा है। को देखा आज आपने? एग्जैक्टली। मगर एक बात है, आपको चाहे कोई भी कॉन्फिडेंस दे रहा हो, अगर आप में ना जिगर पैदा नहीं किया जा सकता, रजत पाटीदार में है। ठीक है, वो 2 मैचेस में दिख गया कि वो कप्तानी ऐसे नहीं होती, कप्तानी ना जिगर से होती है। उसके अंदर आपका ना दिल बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, वो रजत पाटीदार रख पा रहे हैं, वो दिख गया। पूत के पांव जो है ना वो पालने में दिखते हैं और वो रजत पाटीदार के दिख रहे हैं। चलिए जी, अब जिनके पांव नहीं चले उन पे आ जाते हैं। सीएसके। ठीक है, सीएसके के गेंदबाजों का प्रदर्शन पहले दिखा दे फटाफट से, फिर बल्लेबाजों का दिखा देंगे। गेंदबाजी में थोड़ा सा जलवा उतना अच्छा नहीं रहा और बल्लेबाजी में तो बिल्कुल ही फ्लॉप शो था। ठीक है, मतलब वो चला ही नहीं कोई ऊपर से। और अब वो ना वो चिंक्स इन आर्मर जो है ना वो दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है कि भाई आपका हुडा जो है, त्रिपाठी जो है, वो ऊपर जो आप टॉप ऑफ द ऑर्डर भरे हुए हैं, वो मतलब वो कारतूस नहीं है उनके अंदर, बाउंसर नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट से आप गेंदबाजों का पढ़ दे, फिर बल्लेबाजों का बता देंगे। अश्विन 2 ओवर 22 रन दिए इन्होंने, 1 विकेट लिया, 11 ऑफ कलर, बहुत ऑफ कलर, बिल्कुल मजा नहीं लगा, नहीं क्या लगा ही नहीं कि अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरे के आंकड़े दिखाते हैं। दूसरे गेंदबाज ने क्या किया? जडेजा 3 ओवर इन्होंने फेंके, 37 रन इन्होंने दिए। कोई भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर दोनों मेन स्पिनर, ये तो स्पेशलिस्ट हैं, मतलब दोनों मेन स्पिनर है ना। ये तो मतलब इन पे तो हम गेम कर रहे थे कि हमें तो इनसे डर लग रहा था कि आरसीबी इनके आगे क्या कर पाएगी। खैर ये कुछ नहीं कर पाए फिलहाल। तो पथिराना बहुत उम्मीदें इनसे भी थी। जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे कुणाल डरा रहे थे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला गेम है, एक इंजरी से 4 ओवर इन्होंने फेंके, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। 36 रन देके, हालांकि 2 विकेट इन्होंने लिए, बाकियों से तो फिर भी इनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा। नूर 4 ओवर 36 रन देके इन्होंने 3 विकेट लिए। इकॉनमी पॉजिटिव जो पिछले मैच में भी बहुत अच्छे थे, मुंबई के खिलाफ 4 निकाले थे, यहाँ पे 3 निकाले। सही बात है। उस समय उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था, है ना। आज भी उन्होंने उस सिलसिले को कायम रखा है। बढ़िया इन्होंने की है गेंदबाजी और
3 विकेट झटके हैं कम रन बिल्कुल देके। जी, वो आखिरी में वो जो मतलब एक संभला हुआ टोटल नजर आ रहा था ना, जब तक वो टिम डेविड ने 3 छक्के नहीं लगाए थे तो नूर अहमद का उसमें बहुत बड़ा हाथ। हाँ। 4 ओवर में 36 रन देकर उन्होंने 3 विकेट जो निकाले, चीजों को इंटैक्ट रखा। वो आखिरी में टिम डेविड लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, उनके बल्ले पे गेंद चढ़ने लगे तो फिर वो स्टेडियम के बाहर होती है, ठीक है। तो उन्होंने 3 छक्के लगा के ना वो जो एक अच्छा टोटल था, एवरेज टोटल था, उसको एक बहुत बढ़िया अच्छा टोटल में तब्दील कर दिया और गेम जो है ना बन गया। उसके बाद उसके लिए आरसीबी के लिए वहीं से गेम जो है वो बन गया था। चलिए जी, एक बार लूजिंग कैप्टन का बता देता हूं, उन्होंने क्या बोला नटशेल में बताता हूं। टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल फील 170 was par score on this wicket. It wasn't that great to bat. Bad day in the fielding cost us really badly. At the end of the day, you were chasing 170. You bat differently. You have little bit time when you go out in the bat. But when you are chasing 20 run extra, ठीक है, तो चीजें बदल जाती है। वो 20 रन एक्स्ट्रा जो टिम डेविड के बल्ले से ही निकले और तुमने पड़वाए, ठीक है, ठीक है, तुमने पड़वाए, इसीलिए वो चीजें जो है वो हाथ से निकल गई। अगर वही 170 होता तो इतना हाय तौबा नहीं मचती थी, ठीक है, इतना पैनिक मोड नहीं मचता, मगर वो मच गया। किस तरीके से मचा, फटाफट से सीएसके के बल्लेबाजों का जो है ना वो दिखा दे। अंडर प्रेशर ये बैटिंग लाइनअप अपने घर पर क्रम्बल कर सकती है, ये साबित हो गया। चिंग्स इन द आर्मर साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं है कि ये टीम अजय है, ये भी हार सकती है, वो भी यहाँ अपने घर पे। तो मुझे लगता है कि बाकी टीमों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। क्यों? बिल्कुल जी, मोटिवेशन मिला होगा। फटाफट से जो है हमने बल्लेबाजों के आंकड़े दिखा देते हैं, मैं फटाफट से बता देता हूं। दिखाएं जी, यहां पर शुरुआत से शुरू हो जाए। रचिन रविंद्र ने थोड़ी सी फाइट शो की, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था जो कि टिकने को तैयार था, ग्राइंड करने को तैयार था। हर कोई पैनिक मोड में आया और चलता बना। रचिन रविंद्र 31 गेंद 41 रन उन्होंने बनाए। फटाफट से दूसरों को भी दिखा दे। स्ट्राइक रेट 132 की, ये कोशिश ही करते रहे कि कोई साथ देगा, ये वो मतलब आते गए लोग, आते गए जाते गए। अब शिवम दुबे बल्ला चल नहीं रहा, मतलब अटक रहा था, वो शॉट्स नहीं निकल रहे थे। 15 आरसीबी के खिलाफ आपको याद है कुणाल बहुत अच्छा खेला करते थे एक ज़माने में। ये पिच थोड़ी सी फंसी हुई थी और फंसे हुए शिवम दुबे यहाँ पर नजर आए। देखिए होमवर्क करके उतरे थे और दीपक हुडा बहुत निराश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये सीजन अगर और 2-4 मैचेस ऐसे गए ना उसके बाद आप इनको देखने वाले हो, ठीक है। साम करन नहीं चल रहा जी, ना गेंद से ना बल्ले से, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है और ये दिक्कत जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी अगर ऐसा ही हुआ तो। हर सीजन दर सीजन इनका ना परफॉर्मेंस ऐसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल जी, गायकवाड़ जो है ना, ऋतुराज गायकवाड़, वो एक लोन वॉरियर ऊपर नजर आते हैं। अगर आपने उनका विकेट गिरा दिया ना तो सीएसके फिर ना वो ऐसे गिरने की कागार पे आ जाती है, ठीक है। इस समय तो ऐसा ही लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चले, सीएसके की बैटिंग ही नहीं चली, ठीक है। एक रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा बाकी सब जो है ना वो मेकशिफ्ट वाला मामला लग रहा है, क्योंकि वो फॉर्म नजर आ ही नहीं रही। धोनी ने बहुत लेट कर दी जनाब आते आते। ये पिछले सीजन तक चल रहा था जब घुटनों में तकलीफ थी, समझ आ रही थी बात। अब वो घुटनों की तकलीफ नहीं है, टीम को जरूरत है, ऊपर आओ भाई, दौड़ भी रहे इतने अच्छी तरीके से, ऊपर आओ माही, ऊपर आओ। उनका कोई जवाब ही नहीं भाई, आपका प्रॉबेबली सीजन आखिरी है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है, मगर जब तक आप टीम में हो आप वही रोल निभाओ जो आपने सालों टीम इंडिया के लिए निभाया, सालों सीएसके के लिए निभाया। जरूरत पड़ी तो ऊपर आए, वो जरूरी रन बनाए, वो टीम को मुसीबत से निकाला। वो आखिरी 3-4 ओवर में आके ना 100 रन नहीं बने जाते, वो 10, 20, 30 रन तो ऊपर नीचे हो जाता है, 100 रन नहीं बनते। और उनको पता था कि क्या हो रहा है, देख रहे थे स्टैंड से खड़े हुए, दिखाया जा रहा था ब्रॉडकास्ट पे। चेहरे पे एक शिकन आपने खुद आए बिना जो है ना, वो पहले जडेजा फिर अश्विन, आप उसके बाद आओगे तो क्या आप उम्मीद कर रहे हो? कोई मतलब सेंस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं नजर नहीं आ रहा था। स्टंप्स में आप इतने स्ट्रांग हो आज भी कि ऐसे आज भी इन्होंने सेकंड्स में किया है। बिल्कुल जी, वो अच्छी बात है, मगर बात ये कि भाई जब जरूरत है ना, जो बैटिंग बल्लेबाज धोनी की भी यहाँ पर सीएसके को जरूरत है और वो यहाँ पर जो है ना वो दिक्कत जो है वो नजर हर बार आपके ऊपर के प्लेयर चले, ऊपर के बल्लेबाज चले, ये जरूरी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके आप जो 30 रन आपने बनाए, अगर आपने ऊपर बनाए होते तो हो सकता है नीचे का हाल कुछ और होता अभी। बिल्कुल जी। बिगेस्ट डिफीट मार्जिन्स फॉर सीएसके अगर हम बात करें तो उससे पहले इससे बिगेस्ट रनों के हिसाब से अगर डिफीट की बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी डिफीट है सीएसके की। इससे पहले वो 54 रन से हारे हैं, 60 रन से हारे हैं और अब 50 रन से हारे हैं। इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े रन से सीएसके हारती नहीं है, ये बड़ा झटका है और उन्हें सोचना पड़ेगा कि आगे जब वो ट्रैवल करेंगे, अब गुवाहाटी जाना है उनको, तो किस तरीके से जो है फिर उनको फेस करना पड़ेगा। चलिए जी, आज के इस शो में अभी बस इतना ही। मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.